हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, वो वाला मैंने लेंदी था, लेकिन आपको मैंने 2 डिजिट के नंबर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है 2 डिजिट से रिलेटेड तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिए। आपका सारा का सारा डाउट जो होगा ना 2 डिजिट नंबर वाला वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले। तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक, साथ ही जो मैं यहाँ पर नोट्स वगैरह बना रहा हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8, यानी कि एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जानते हो ना, क्लास 10 में पहुंच गए। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, उनका जो सम निकालोगे तो 8 निकल करके आएगा। अब बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि उन दोनों में अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो फ्रैक्शन जो होता है वो 3/4 हो जाता है। तो बताइए कि वो फ्रैक्शन जो है ना वो कैसा है, कौन सा फ्रैक्शन है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ भी चुका है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारे पास y है। तो अब अगर x और y हमारे न्यूमरेटर है तो फ्रैक्शन कैसा दिखेगा, फ्रैक्शन हमारा x डिवाइड बाई y दिखेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इसलिए करके यहाँ पे लगा देते हैं। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर सम निकालोगे, अगर ऐड करोगे x और y को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो उसका जो सम निकलता है वो 8 निकलता है। तो ये हमारा बन गया यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हिंट बोला था कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हो अलग अलग, यानी कि फ्रैक्शन में आप अगर ऐड करते हो 3, ध्यान देना कि यहाँ पर ऐसे बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हो बोथ में, तब आपका जो फ्रैक्शन है वो 3/4 हो जाता है। तो ये हमको सेकंड वाला हिंट दिया हुआ था। ये फर्स्ट हिंट था जिसमें से इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, y-3 का इधर मल्टीप्लाई, तो 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, 4 का 3 से होगा तो 12 आ जाएगा। इक्वल उस साइड में y का 3 से होगा तो 3y आ जाएगा, 3 का 3 से होगा तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ से नंबर को एक तरफ कर लो तो ये हो गया मेरा 4x, प्लस में हमारे माइनस में 3y हो जाएगा, 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का 3y, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 9 पहले से है, ये 12 जाकर के माइनस का 12 बना लेगा। तो यहाँ हो गया हमारे पास 4x माइनस में 3y, इक्वल के उस साइड में माइनस का 3 आ गया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हम लोग किसी एक को कट करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर मैं जैसे 4y है, 1y है, तो इसको मैं 3y बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 3y है, तो यहाँ भी 3y बनाऊंगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे मल्टीप्लाई, शॉर्टकट में लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाना है, ऐसे बस 3 लिख देना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस में 3y, और इक्वल के उस साइड में भी मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 24 हो गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग 2 और 3 को आपस में ऐड कर दो, तो ये 3 है, इसके नीचे, क्योंकि देखो ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले से प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब सेम साइन रहता है तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमको साइन चेंज करना पड़ता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो जो चीज़ मैं भी बता रहा हूँ ना वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाया है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं नीचे में लिख देता हूँ 4x माइनस में 3y, इक्वल के साइड में माइनस का 3, दोनों को ऐड किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर साइड में जब जगह रहेगी, मैं इसमें शॉर्टकट में बना रहा हूँ, आप लोग साइड में लिख भी सकते हो कि ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ से मेरे पास 4x और 3x हमारे पास मिल करके हो जाएगा 7x, प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 3 माइनस होगा तो 21 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 7, देन x इक्वल टू निकल करके आ गया 3। अब इस x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं आगे का, या फिर इधर ही सॉल्व करता हूँ, ताकि आपको जब मैं नोट्स बना के दूँ ना तब वो कन्फ्यूजन ना हो, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट। तो यहाँ लिखूंगा मैं x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस में y हो जाएगा, क्योंकि x प्लस y था, इक्वल टू साइड में 8 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब हमको फ्रैक्शन बताना था ना, तो इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से फ्रैक्शन x डिवाइड बाई y था, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, तो फ्रैक्शन हमारा 3/5 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना था। आई होप ये आपको एकदम पहला क्वेश्चन था फ्रैक्शन वाला, अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन के, तो वो फ्रैक्शन जो है ना 1/2 बन जाता है, रिड्यूस होकर के 1/2 आ जाता है। और अगर 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिनोमिनेटर से, तो फिर वो रिड्यूस होकर के 1/3 हो जाता है। तो बताइए कि फ्रैक्शन कितना होगा। तो पहला हिंट और दूसरा हिंट का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मान लेते हैं जो फ्रैक्शन है वही हमारा x डिवाइड बाई वाई है। बाकी आप लोग पहले जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा था डिटेल में वैसे भी एग्जाम में लिख सकते हो। तो अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोला है ना, बस बोला न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 1/2 हो जाता है। ये पहला हिंट है, यहाँ से सॉल्व कर लो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में 2 2 जब 4 हो जाएगा, y को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो y बन जाए y हो जाएगा, y को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y, और 4 को इधर फेंक दो तो इधर जाकर के माइनस का 4 बन जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हिंट हमको क्या बोला था, तो दूसरे वाले हिंट में ये नीचे बना लेता हूँ। दूसरे हिंट में हमें बोला था कि नीचे में से डिनोमिनेटर में से 1 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ऊपर कुछ नहीं करेंगे, इस बार नीचे में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है, ऐसा कहा था। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 का x से मल्टीप्लाई होकर के 3x हो जाएगा, y माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 ही आएगा। अब इनको इधर ले आओ, y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू साइड में माइनस का 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ भी माइनस y है, यहाँ भी माइनस y है, तो इस बार अपने को कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम हमारे पास पहले से है, बस दोनों में माइनस की साइन है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखो इस बार लिख देता हूँ, डिटेल में स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट किसी को भी किसी में से कर सकते हो आप सब्ट्रैक्ट, जैसे मैं 2 में से 1 को करता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ओहो शायद आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम लोग 2 को पहले लिखेंगे क्योंकि हम लोग 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में हम लोग 1 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y इक्वल टू साइड में माइनस का 4। अब देखो ये प्लस जब भी कभी माइनस किया जाता है तो आपको पता है कि सारे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 3x में से 2x माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, ये माइनस वाई और प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास ये प्लस का 4 है, प्लस के 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 3, और बड़े नंबर प्लस है ना तो प्लस का 3 आ गया, तो x का जो वैल्यू है वो 3 आ गया। अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, मैं कहाँ पर पुट कर दूँ, ये वाले में पुट कर देता हूँ, या फिर हाँ किसी में चलो कर दो, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी में भी पुट करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। मैं बस छोटा इक्वेशन ढूंढता हूँ ताकि जल्दी आंसर आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3, एक्स के बदले में मैं 3 लिख दिया, माइनस में y इक्वल टू माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 6 उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -4, माइनस में 6 इधर प्लस का 6 है तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल तो y का वैल्यू 10 आ गया। यहाँ पर y इक्वल टू 10 करके आप लोग ऐसे बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो हमारा जो फ्रैक्शन हमने x डिवाइड बाई वाई माना था ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 10 आ गया, तो फ्रैक्शन हमारा 3/10 होगा। इस तरीके से आपको ये लोकेशन सॉल्व करना था। 22 वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार बोल रहा है फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। यानी कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में काम करना है। 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है किसमें से भैया, न्यूमरेटर से, और 2 को ऐड कर देना है डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है जब हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर से एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर से। तो ये दूसरा हिंट है, पहला हिंट है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो फ्रैक्शन है वो x बाई में y है। अब आ जाओ आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया था। पहला हिंट में बोला गया था कि फ्रैक्शन जो है हमारा कहाँ गया, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर मेरे को लगता है मैं क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ दिया हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नहीं यार कभी हम लोग पिछले हाँ ये क्वेश्चन में मैं 22 आपको समझा दे रहा हूँ गलती, चलो कोई बात नहीं, 22 को पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन मैंने समझा ही दिया है तो उसके बाद 21 समझाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि फ्रैक्शन जो है 1/2 बन जाता है जब हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और 2 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तब ये हमारा 1/2 बनता है। तो ये हमारा पहला हिंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जब इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस में 2 1 2 हो जाएगा, y प्लस 2 का हम लोग मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y प्लस 2 ही आएगा। उसके बाद अब y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y, और ये जो 2 है इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो पहले से 2 है और 2 चला जाएगा प्लस के साथ तो 4 हो जाएंगे। तो ये हमको पहला इक्वेशन मिल गया। सेकंड वाले में हमसे क्या कहा गया है कि हमारा फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है जब हम लोग यहाँ पर अगेन करके आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से, दोबारा हमसे कहा गया है कि जो फ्रैक्शन x बाई में y है, तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 7 आपको सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से एंड 2 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा 1/3 बन जाएगा, ऐसा हमको हिंट दिया गया है। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 3 का x से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस में 21 हो जाएगा, 3 का 7 से मल्टीप्लाई होकर के इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई होगा तो y - 2 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इसको y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में y
21 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 21 हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 21 सॉल्व होकर के हमारा हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू ये बन जाएगा 19, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है ना, तो प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गए, 2 इक्वेशन बन गए हैं। अब इन्हीं दोनों को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको इजीली तरीके से सॉल्व करने के लिए देखो दोनों में माइनस वाई दोनों में आ गया है, तो फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मैं 2 में से फिर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहीं पर लिख लेता हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग करके लिख दो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास को माइनस करना है 2 से, तो 2 को 3x माइनस वाई इक्वल टू 19 पहले लिखेंगे, उसके नीचे इक्वेशन 1 यानी कि 2x माइनस में y इक्वल टू 4 को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारे पास माइनस वाला प्लस और ये भी प्लस वाला माइनस हो गया। तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर 19 में से 4 माइनस होगा तो हमारा 15 आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर जो है हमारा वो 15 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब x इक्वल टू 15 आप कहीं पर भी रख दो, जैसे मैं कहाँ पर रखूँ, इसमें रख देता हूँ इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर अगर मैं 15 रखूँगा तो 2 इंटू 15 हो जाएगा, माइनस में y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 15 जो है 15 तो 30 जा करके उधर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस y इक्वल टू 4 माइनस में 30, तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 26, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 26 हो गया। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू ऊपर लिख दो 15 और नीचे में y का वैल्यू 26 लिख दो, तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये हमारा 22 वाला सॉल्व हुआ है ना। चलिए जो 21 वाला थोड़ा स्किप हो गया है, छूट गया है, उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो 21 वाले में बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 11, यानी कि एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है। इफ़ 8 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 8 को ऐड कर दिया जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो जो होता है 3/4 हो जाता है। बताइए कि फ्रैक्शन कितना है। तो पहले वाला हिंट ज़्यादा थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्टेप से क्वेश्चन आ रहे थे, अभी तो हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला बना रहे हैं। तो पहला हिंट को अगर समझिए तो दूसरा तो आराम से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग x बाई वाई मान लेंगे फ्रैक्शन को। पहला हिंट हमसे बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा y है वो क्या है भैया, तो वो ग्रेटर है। कहाँ ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है भूल जाता हूँ मैं, दिखता ही नहीं है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। ये जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस कर दें 11 को तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, क्लास 6 में मैंने आपको सिखाया है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर में अगर 11 प्लस कर दोगे तब डिनोमिनेटर आएगा। तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। या फिर इसी को देख लो, मैंने इसी को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो मैथ को सॉल्व करने के कई सारे तरीके रहते हैं। अगर आपको x करके लिखना है तो x इक्वल टू भाई आप लोग लिख सकते हो x इक्वल टू 11 9 बाई में 11 है ना, सॉरी y माइनस 11 ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से यानी कि हमारा पहला इक्वेशन मिल जाएगा। इसको आप लोग इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस में y इक्वल टू 11। इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ये हमको पहला हिंट दिया हुआ था, मेन यही था। दूसरे वाले हिंट में हमसे क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 8 को हमको ऐड करना था, शायद ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था। क्या बोला था, इफ़ 8 इज एडेड, ऐड करना है अपने को यहाँ पर। तो 8 ऊपर में भी लिख दो, नीचे में भी 8 लिख दो। तो हमारा जो बिकम कितना हो जाता है, हो जाता है 3/4। तो यहाँ पर 3/4 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस में 8 4 जो हमारे पास हो जाएगा 32 इक्वल को साइड में y का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा और 8 3 जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 24। इस तरीके से नंबर्स को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस में 3y इक्वल टू 24 माइनस में 32, देन हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3y इक्वल टू हमारे पास माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3y है और यहाँ पर हमारे पास केवल y है। तो आप लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हो, 3 का इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा इक्वल हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 है ना। आप लोग y को भी जरूरी नहीं कि हर बार y को ही कट करो, आप लोग x को भी कट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 4x है, अगर आप चाहो तो इसमें 4x बना करके भी आपस में कट कर सकते हो। तो y पहले y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर y को कट करें तो x का वैल्यू आता है ना, वैसे अगर आप लोग x को कट करोगे तो y का वैल्यू आएगा। दोनों आप तरीके अपना सकते हो। मैंने आपको ये वाला जो हिंट है, ये तरीका जो है आपको एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में सिखाया था, यानी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब सिखाया था। तो यहाँ पर हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 3y और इक्वल को साइड में 33 हो जाएगा 11 3 जा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब इक्वेशन 3 को और ये जो हमारा इक्वेशन 2 है इन दोनों को आपस में सॉल्व करो। तो एक प्लस में 3y है, माइनस में 3y है, तो दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड, या फिर साइड में ही लिख दूंगा मैं ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 4x माइनस में 3y इक्वल को साइड में माइनस का 8।
ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1x आएगा, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस वाला x आएगा। यहाँ तो हमारा कैंसिल हो गया। 33 में से हमारा 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 30 और 5 माइनस हो जाएगा तो 25। तो x का वैल्यू जो है वो 25 आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -25 प्लस में y इक्वल टू 11। तो ये 25 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 11 इक्वल y इक्वल टू 11 प्लस में 25 देन y इक्वल टू हो गया 36। तो हमारा जो फ्रैक्शन हमने x डिवाइड बाई y लिया था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 36। इस तरीके से आपका 21 वाला सॉल्व होगा। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए और बढ़ते हैं आगे, और जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे एकदम एक के बाद एक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में हमसे बोल रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। यानी कि अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम निकालें x प्लस वाई को अगर करें हम लोग, तो वो क्या होगा ना, अगर हम लोग न्यूमरेटर का ट्वाइस करें तो उससे भी 4 ज़्यादा होगा। यानी कि अगर अपन 2x देखें, x प्लस वाई को अगर हम लोग इक्वल लाना चाहें 2x के, तो उससे भी वो 4 ज़्यादा है, तो वहाँ पर +4 करना पड़ेगा। उसके अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर इंक्रीज़ किया जाए 3 से, यानी कि दोनों में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो जो है वो 2:3 हो जाता है। तो रेशियो का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया पिछले वाले वीडियोज़ में कि 2:3 यानी कि 2/3, यानी जो नया फ्रैक्शन है वो 2/3 बन जाता है। तो बताइए फ्रैक्शन कितना होगा, और ये भी 2010 में रिसेंटली ही आया हुआ है। रिसेंटली तो नहीं होगा, 13 साल हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करें। तो सबसे पहले x बाई वाई मान लेते हैं फ्रैक्शन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम निकालोगे तो ये क्या होता है, इक्वल होता है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। यानी कि न्यूमरेटर का अगर ट्वाइस किया जाए तो उससे भी 4 ज़्यादा होता है। इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम निकालो तो 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, इसको ऐसे लिखा जाएगा। x को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2x प्लस में x प्लस में y इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये माइनस का x प्लस में y, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगेगी, इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे में बोल रहा है कि दोनों को अगर इंक्रीज़ किया जाए 3 से, यानी कि x डिवाइड बाई जो y है दोनों में 3 ऐड करना है हमको, तो फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, यानी कि 2/3 हो जाता है। सॉल्व कर लो, 3 का x से मल्टीप्लाई होकर के 3x, 3 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9, 2 का y से होगा तो 2y, 2 का 3 से होगा तो 6, y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 2y, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 9 माइनस होगा तो हमारा 3 आ जाएगा, और 9 इधर माइनस में हो जाएगा, यानी बड़े नंबर में माइनस रहेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहीं पर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सिंगल 1y है और यहाँ पर 2y है, तो इसको 2y बना देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो जाएगा, और इधर 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड किसको किसको, तो इक्वेशन हमारा 1 बोल रहा हूँ 2 को और 3 को, तो इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड हम लोग नहीं यार, ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर ये भी हमारा प्लस में है और ये y वाला भी हमारे पास नहीं, अरे मैं कहाँ ध्यान है मेरा, कंट्रोल उदय कंट्रोल, नहीं यार उदय तो मूवी में था। यहाँ पर हमारे पास प्लस में है और इक्वेशन 2 माइनस में है, मैं इसको प्लस देख रहा हूँ। बताओ ना, मेरा ध्यान लगता है कहीं और चला गया आजकल, लगता है मूवी देखना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए मूवी देखे। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं प्लस और माइनस सेम टू अलग अलग है तो हम लोग ऐड करते हैं, तो मैं एकदम सही लिखा था, यहाँ पर हमको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 को एंड 3 को। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये -2x प्लस में 2y इक्वल को साइड में 8 है, ये इक्वेशन 3 लिख लिया मैंने, अब 2 को लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 2y इक्वल टू माइनस का 3। दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, बड़े में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन के साथ आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, तो x का जो वैल्यू है भैया वो 5 है। अब अगर x का वैल्यू 5 निकल गया है तो उस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 सबसे छोटा दिख रहा है तो वहीं पुट करूँगा मैं, तो -5 हो जाएगा क्योंकि माइनस x है, प्लस में y है, इक्वल टू साइड में 4 है, तो y इक्वल टू 4 + 5 हो जाएगा, देन y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो कितना है भैया, तो फ्रैक्शन हमारा 5/9 है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। होता है कई बार टीचर का भी ध्यान इधर उधर चल जाता है कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते। मैं सुबह क्लास 9th का भी सेशन लिया था, फिर अभी 10th का पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने से भी कभी कभी ऐसा होता है। कोई बात नहीं, हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करो। अभी भी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है, कहाँ तक है भैया, 26 तक तो नहीं है, लेकिन मैं 26 तक कंप्लीट करा ही देता हूँ। टैक्सी वगैरह का जो चार्ज है ना, वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर का सम 16 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकॉल इज 1/3। उनका अगर रेसिप्रोकॉल कर दिया जाए तो उसका सम जो है 1/3 आता है। रेसिप्रोकॉल मतलब उल्टा करना, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, बताइए नंबर्स कितने हैं, आइए बताते हैं कितने। तो मान लेते हैं जो नंबर हमारे पास है वो x और y है। हमसे कहा गया है कि x और y का जो सम है वो 16 है, तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा बोला है कि उनका अगर रेसिप्रोकॉल कर दिया जाए, यानी 1/x कर दिया जाए और 1/y कर दिया जाए, तो दोनों का जो सम है ना वो 1/3 आ जाता है। ऐसा हमको सेकंड हिंट में बोला है। सॉल्व करते हैं तो x और y का एलसीएम xy हो जाएगा, x से x कट हो जाएगा, y के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x का 1 से मल्टीप्लाई होकर के x इक्वल टू 1/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस में 3x इक्वल के उस साइड में xy हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास xy आ जा रहा है। इसको मैं ईजिली और आपके लिए ईजी कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास x प्लस, अच्छा x प्लस वाई का वैल्यू तो अपने को दिया हुआ है 16 ना, तो वो कर लेते हैं। यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास y प्लस एक्स हो जाएगा, जिसको मैं x प्लस वाई भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू xy हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हमको दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 16 इक्वल टू xy। इसको आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दोगे कि ये 16 कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 48 इक्वल टू xy। अब ये तो हमारे पास डायरेक्ट कट पिट होगा नहीं हमारा। इस टाइप से जब क्वेश्चन हमारे पास पिछले वाले वीडियो में भी आया था, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी एक्स वाई साथ में चिपक करके आ जाते हैं, तब हमारे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड तो लगेगा नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लो मैं एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x इक्वल टू 48/y हो जाएगा। तो x इक्वल टू मैं 48 डिवाइड बाई वाई कर देता हूँ इस तरीके से। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इस वैल्यू को आप लोग पुट करो इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम ऐसे डायरेक्ट लिख दो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 2 से हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास 48 डिवाइड बाई वाई हो जाएगा, प्लस में y है तो प्लस y लिख लो, इक्वल को साइड में 16 कर दो। इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 48 प्लस में y स्क्वायर, ये डिवाइड बाई में y हो गया, इक्वल को साइड में 16 है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो y का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी y का 16 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 48 प्लस में y स्क्वायर और इक्वल टू 16y। इस 16y को इधर ले आओ और इसको अरेंज करके अच्छे से इक्वेशन बनाओ। तो y का स्क्वायर हो गया, माइनस में 16y हो गया, प्लस में 48 इक्वल टू 0। अब इसको ही अपने को सॉल्व करना है। हमको क्या करना है कि कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास 16 ही आ जाए, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, दिमाग में सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा जब हमको 48 लाना है, तो 4 का टेबल आना चाहिए। 4 का टेबल हम लोग अगर 12 टाइम पढ़ते हैं या 12 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 48 आ जाता है, और 12 और 4 को अगर ऐड करोगे तो 16 भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको इसी टाइप से स्प्लिट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में इसको आप लोग लिखो 12y और माइनस में 4y। इससे होगा क्या कि हमारे पास दोनों में 12 और 4 हमारा 16 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और उसके बाद माइनस की साइन भी लग जाएगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। साथ ही साथ 12 4 जा 48 हो जाएगा, जो कि पहले से हमारे पास दिया हुआ है। अब दो दो टर्म यहाँ पर बना लो, पेयर बना लो। इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लो, एक y माइनस में 12 हो जाएगा। इधर हमारे पास इन दोनों में 4 कॉमन है, तो यहाँ से अगर -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी y -12 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस -4y माइनस, और यहाँ पर -12 है ना, ध्यान रखना ये। तो क्योंकि माइनस और माइनस प्लस का हमारे पास होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, इक्वल को साइड में 0। तो यहाँ भी y -12 आ गया, यहाँ भी y -12 आ गया, तो y -12 को कॉमन ले लिया जाएगा, और इधर से हमारे पास बच जाएगा y माइनस में 4 इक्वल टू 0। अरे यार, दोनों में माइनस किससे आ रहा है, क्योंकि दोनों में अगर माइनस आएगा तो दोनों तो हमारे प्लस वाले नंबर हो जाएंगे। चलो ठीक है ना, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं y -12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमारा 12 हो गया, या फिर y -4 इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो y इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा। तो y के यहाँ पर से हमारे पास 2 वैल्यू निकल करके आ रहे हैं। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप लोग पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मेरे को छोटा वैल्यू ज़्यादा पसंद है, तो y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ तो x प्लस वाई है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, 4 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 16 माइनस 4, यानी कि x का वैल्यू जो होगा 12 हो जाएगा। तो अगर आप लोग y का वैल्यू 4 लेते हो तो x का वैल्यू 12 हो जाएगा, या फिर अगर आप लोग y इक्वल टू 12 लेते हो ना इक्वेशन 1 में, तो देखना x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इन इक्वेशन 1 अगर रखते हो तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस में 12 इक्वल टू 16, 12 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ गया। यानी कि हमारा एक नंबर 4 होगा और दूसरा नंबर 12 होगा। अगर y को आप लोग 12 मानते हो तो x हमारा 4 होगा, अगर y को आप लोग 4 मानते हो तो x हमारा 12 होगा। तो आप लोग इसको शॉर्ट उतना नहीं लिखना है, आपको बस डायरेक्ट लिखना है, सो द
रिक्वायर्ड नंबर्स, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स जिनके बारे में से पूछा जा रहा था वो कौन कौन से हैं, तो वो 12 एंड 4 है। अब कोई भी y हो सकता है, कोई भी x हो सकता है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस हमने यहाँ पर निकाल दिया, बस हो गया हमारा काम। इस तरीके से आपको करना है, एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे ही आपको लिखना है, गलत बिल्कुल निकल आएगा। आई होप 24 भी क्लियर होगा। आगे बढ़े 25 के। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि देयर आर 2 क्लासरूम ए और बी, हमारे पास 2 क्लासरूम है, ए नाम का और बी नाम का। इफ़ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, अगर 10 बच्चे क्लासरूम ए से क्लासरूम बी में भेज दिए जाते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लासरूम बिकम्स सेम। तो दोनों क्लासरूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाता है ना वो इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। इफ़ 20 स्टूडेंट आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, अगर 20 स्टूडेंट बी से ए में भेजे जाते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, यानी क्लासरूम ए में जितने भी बच्चे थे ना वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि बताइए कि दोनों क्लासरूम में जो बच्चे हैं ना वो कितने कितने हैं, आइए पता करते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं क्लासरूम ए में x बच्चे हैं और क्लासरूम बी में y बच्चे हैं। अब हम लोग के पास आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि क्लासरूम ए से जहाँ पर x बच्चे थे ना, यहाँ पर x बच्चे हैं तो x में से क्या किया जा रहा है, 10 बच्चों को भेज दिया जा रहा है दूसरे क्लास में, तो इसमें से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे। इतना समझ में आ गया, क्योंकि इसमें से 10 को दूसरे क्लास में भेज रहे हैं ना, ये हमारा क्लासरूम ए है, ये हमारा क्लासरूम बी है, तो यहाँ से जब 10 बच्चे इसमें जाएंगे तो इसमें तो -10 हो जाएगा और इसमें हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 बच्चे यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो ये जब हम लोग यहाँ पर -10 कर रहे हैं तो इक्वल का साइन लगाओ और इधर लिखो कि क्लासरूम बी में y बच्चे हैं तो y में ये क्या हो जा रहा है, प्लस का 10 हो जा रहा है। और दोनों हमारे आपस में बीच में इक्वल का साइन इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जब इसमें से 10 भेज करके इधर बढ़ाया जा रहा है ना तो दोनों हमारा क्लासरूम का जो स्ट्रेंथ है वो सेम हो जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है कि इसमें से 10 माइनस कर देंगे और इधर 10 प्लस कर देंगे, तब हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस में y इक्वल टू 10, पहले से उधर है, ये माइनस वाला इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को भी ध्यान से समझो। दूसरे इक्वेशन में बोल रहा है कि क्लासरूम बी से क्या हो रहा है, अब हमारे पास जो क्लासरूम बी है उसमें से हम लोग ए में लेकर के आ रहे हैं ना, बी से ए में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ से जब बी से ए में 20 बच्चे जब भेजे जा रहे हैं तो बी में से तो -20 हो जाएगा और इधर ए में से हमारा +20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला यानी कि वाई में से 20 माइनस कर दो और इधर हम लोग x में से 20 प्लस कर दो, क्योंकि a में x बच्चे हैं, तो यहाँ से 20 माइनस करेंगे और इधर भेजेंगे तो इक्वल नहीं होगा। हमसे ये नहीं बोला था कि इक्वल होगा, हमसे बोला था कि क्लासरूम a का जो स्ट्रेंथ है ना वो b का डबल हो जाएगा। तो इसको अगर हमको शो करना है b का डबल तो हमको क्या करना पड़ेगा, b में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि b में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको a का पता चलेगा ना। जैसे कि अगर ये बोला जाए कि आपके क्लासरूम का स्ट्रेंथ जो है वो मान लो 5 है और वो डबल है दूसरे वाले क्लासरूम के स्ट्रेंथ से, तो अगर आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि आपका क्लासरूम जो है, मान लो आपका क्लासरूम ए है तो दूसरे वाले क्लासरूम में मान लो वहाँ पर अगर आपके क्लासरूम 5 नहीं है, आपके मान लो क्लासरूम में 10 है, तो दूसरे वाले के क्लासरूम से अगर कंपेयर करके लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि उनके क्लासरूम में 5 करके अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे क्लासरूम का स्ट्रेंथ आता है, यानी कि 10 आता है। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे पास अगर ए का स्ट्रेंथ इतना है यानी कि वो डबल है बी वाले से, तो हमको बी में डबल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा ए का कितना है। तो ये हमारे मतलब कि इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनाना मेन, अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो मुझे पता है सॉल्व करो तो आप जानते ही हो। यहाँ से ये हमारा 2y माइनस में 40 हो जाएगा, इक्वल को साइड में x प्लस में 20 हो गया, x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x, या फिर एक काम करो x को उधर ही रहने दो, ये इसको हम लोग नंबर को इधर ले आते हैं तो इधर हमारे पास माइनस का 40 हो जाएगा और माइनस का 20, इक्वल को साइड में हमारा x है, ये माइनस का 2y हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से माइनस का 60 इक्वल को साइड में x माइनस में 2y। अब पूरा को आगे पीछे आप कर सकते हो, यानी इकट्ठा उठा करके x को इधर ले आओ तो x माइनस 2y इक्वल टू -60, ऐसे लिखा जा सकता है। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास सिंगल y है, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग के पास x है और यहाँ पर भी x है, तो हम लोग कट कर सकते हैं डायरेक्ट ना, तो लोग x को कट कर देते हैं। कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में प्लस की साइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 वाले को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस में 60 वाले को, उसके नीचे 1 वाले को लिखेंगे तो x माइनस में y इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये तो खेल खत्म। यहाँ पर से यहाँ से मेरा 2y है और ये प्लस में माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 में से 1 माइनस होकर के 1y आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है और साथ ही बड़े नंबर माइनस की साइन, इसलिए माइनस की साइन भी लग जाएगी। तो -1y आ गया, इक्वल की साइड में -20 एंड -60 हो जाएगा हमारा माइनस का 80।
वाई से वाई माइनस से कैंसिल कर दो तो y इक्वल टू 80 आ गया। तो यानी कि जो स्ट्रेंथ है क्लासरूम बी का वो 80 है। अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, जैसे मैं पुट कर देता हूँ मान लो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से मैं y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 80 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 प्लस में 80, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ से 100। यानी कि जो क्लासरूम ए का जो स्ट्रेंथ है, ए में कितने बच्चे हैं तो 100 बच्चे हैं, और क्लासरूम बी में कितने बच्चे हैं तो 80 बच्चे हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आप लोग को शुरू में बोला था ना कि ए से अगर 10 बच्चे यहाँ चल जाते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है, तो हो जाएगा। ए से अगर 10 को इधर भेज दोगे तो यहाँ पर 90 बचेंगे, और 80 में 10 प्लस कर दो तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, तो दोनों में 90 90 यानी कि इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा 25 वाला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो 26 वाला है टैक्सी वाला, उसे भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है। मजेदार इसलिए क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में करा रखा है। यहाँ पर बोल रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, अगले किस में तो कराया यार, इस टाइप से क्वेश्चन में सबसे मैंने एनसीईआरटी में कराया है। पिछले एक्सरसाइज में तो ऐसा नहीं दिया था, हाँ एनसीईआरटी बुक में कराया था। ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, फिर समझाऊंगा, चिंता मत करो। टैक्सी जो है एक सिटी में वो चार्ज करता है फिक्स चार्ज, ठीक है। सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स। इसका मतलब समझना जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक मैं अभी आपको हिंदी मतलब समझाऊंगा, पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ अ मैन ट्रेवल्स, एक आदमी जो है वो ट्रैवल करता है 80 किलोमीटर, ही पे 1330, और उसके बाद एंड ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर, और दोबारा में फिर 90 किलोमीटर दोबारा ट्रैवल करता है और पे करता है 1490। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो बताइए फिक्स चार्ज कितना है और रेट पर किलोमीटर कितना है। तो पहले तो आपको इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि फिक्स चार्ज क्या होता है, रेट पर किलोमीटर कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में भी है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखो यहाँ पर आप लोग को पहले इस तरीके से लिख लेना है कि मान लेते हैं फिक्स चार्ज x रुपये है और चार्ज पर किलोमीटर y रुपये है, लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये मेरा टैक्सी है, ठीक है। टैक्सी को अगर आपको यहाँ पर बुक करना है, मेरे टैक्सी को थोड़ा सा ख़राब बन रहा है, कोई बात नहीं। अगर मेरी टैक्सी को आपको बुक करना है तो सबसे पहले तो आपको बुकिंग का चार्ज देना पड़ेगा। जो फिक्स चार्ज होता है ना वो बुक करने का एक तरह से आप कह सकते हो चार्ज है। जैसे मान लो मैंने बुक किया कि टैक्सी वाले भैया मेरे को 5 किलोमीटर जाना है, तो पहले तो ये बुकिंग वाला चार्ज जो है वो लेगा, बोलेगा भैया 10 रुपये तो पहले आप जमा करो। पता चला भाग गया, बाद में बोले नहीं जाऊँगा बुक करके तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो 10 रुपये जो होगा वो फिक्स चार्ज होगा कि उतना तो मुझे देना ही है, चाहे मुझे 5 किलोमीटर जाना है चाहे 10 किलोमीटर जाना है, पहले 10 रुपये मुझे जमा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। अब उसके बाद अगर मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ तो उसका चार्ज अलग होगा। हो सकता है कि बोले कि भैया 1 किलोमीटर जाने का आपको 2 रुपये पड़ेगा, 2 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा, तो 5 किलोमीटर के लिए मुझे 10 रुपये बाद में और देना पड़ेगा। तो 10 रुपये मैंने फिक्स चार्ज दिया और 10 रुपये मैंने यहाँ पर ट्रैवलिंग चार्ज दिया किलोमीटर के हिसाब से, टोटल मेरा 20 रुपये हो गया। उसी तरीके से मान लो कि मुझे अब यहाँ पर 5 किलोमीटर नहीं जाना था, मुझे अब जाना है वापसी में 7 किलोमीटर वापस आना है, लेकिन मुझे 7 किलोमीटर वापस आना है थोड़ा घूम करके, तो मुझे फिर से उसको 10 रुपये देना पड़ेगा। वो हो जाएगा मेरा ट्रैवलिंग चार्ज यानी फिक्स चार्ज, 10 रुपये और देना पड़ेगा। और उसके बाद 7 किलोमीटर का 2 रुपये के हिसाब से 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 14 रुपये और देना पड़ेगा। तो 10 और 14 मुझे इस बार 24 देना पड़ेगा। यानी कि फिक्स चार्ज जो है वो तो देना ही देना है चाहे आप कितना ट्रैवल करो। उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज होता है वो इंक्लूड होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। आपको इतना ये चीज़ तो समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो कितना ट्रैवल किया था, 80 किलोमीटर ट्रैवल किया था और उसने पे किया है कितना तो 1330 रुपये। तो उसने देखो फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, x रुपये तो जितना है वो तो देना ही है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि जब मुझे 5 किलोमीटर चलना था तो भी मुझे 10 रुपये देना ही था शुरू में, उसके बाद फिर बाद में 10 रुपये प्लस करते तब 20 आया। उसी तरीके से 7 किलोमीटर के लिए भी मुझे 10 रुपये देना ही था और उसके बाद 7 किलोमीटर का 14 रुपये मुझे और देना था। तो उसी तरीके से जब वो 80 किलोमीटर चला है तो x रुपये तो वो देगा ही, क्योंकि x रुपये क्या है फिक्स चार्ज है। फिर प्लस करेगा 80 रुपये किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर का यहाँ पर किलोमीटर का y है, 1 किलोमीटर का अगर y रुपये लग रहा है तो 80 किलोमीटर का कितना लगेगा ये जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y का मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। जैसे 1 किलोमीटर का 2 रुपये था तो हम लोग 7 का कितना लगेगा ये जानने के लिए 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही y का 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 80y आ जाएगा। यानी फिक्स चार्ज और 80 किलोमीटर के लिए 80y और लगा, तो टोटल मिला करके उसको देना पड़ा 1330। अब बस आपको बस ये समझना था, अब आपको फटाफट समझ में आएगा। अगेन दोबारा जब वापस वो आ रहा था या फिर कहीं और जा रहा था तब फिर उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ा था। और उसके बाद वो कितना 90 किलोमीटर चला तो 90 का y से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पर किलोमीटर का 90 रुपये है, y रुपये है, तो 90 का y से मल्टीप्लाई करके 90y हो जाएगा। और इस बार टोटल उसको देना पड़ा था 1490।
ठीक है। अब इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, लिख उख नहीं रहा हूँ, आप एक स्टेटमेंट बना करके लिख लेना, क्योंकि हमारे पास दोनों x जो है वो प्लस में है, तो मुझे एक को माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया, 90 में से 80 माइनस होगा तो 10y आएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस, 9 में से 3 6 हो जाएगा, 4 में से 3 हमारे पास 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बड़े नंबर में 1 से 1 माइनस होगा 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 16, यानी कि 16 रुपीज़ को देना है पर किलोमीटर के हिसाब से। अभी बस इसको ऐसे ही लिख दो। उसके आगे अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू, अरे बाप रे, अब मेरे को छोटा इक्वेशन दिख ही नहीं रहा है, कैसे करूँ मैं, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए, या फिर टीचर को जब चेक करें तो वो समझ में आए। तो y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास x प्लस में 80y है, तो 80 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1 3 और 3 0 है। अब हम लोग अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग एक बार इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस में 16 8 जा 128 और ये 0 उतर जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1330। अब इसको ट्रांसफर करो तो x इक्वल टू हो जाएगा 1330 माइनस में 1280। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 0 माइनस, 13 में से 8 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, 12 में से 12 माइनस होगा 0 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 50 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपये तो फिक्स चार्ज है वहाँ का। तो इसका मतलब कि हमारा जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का, बुकिंग चार्ज जिसको आप कह सकते हो, वो है 50 रुपये, और हमारे पास पर किलोमीटर वाला जो चार्ज है वो कितना भैया, तो वो 16 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर का 16 रुपये देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको एकदम बेसिक इस क्वेश्चन का तो बहुत अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर अपना पहुँचिए और हमें फॉलो वगैरह जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कुछ व्यूज़ वगैरह आए और मैं मोटिवेट हो सकूँ आगे वीडियोस बनाने के लिए, है ना। ताकि अगर आगे वीडियोस बनाऊंगा तो जल्दी जल्दी मेरा ये RSA रोल कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि RSA वाले बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं, NCERT वाले ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप RSA वाले वीडियोज़ को शेयर नहीं करेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फिर मैं अभी बस NCERT की वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।